अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सुबह सुबह होगी और ये आ गई मुझे तंग करने के लिए, और मामा बना रही थी सांजने का अचार। तो रेसिपी ले लें। धनिया साबुत, ये राई है और ये सरसों है। और इसमें अब जाएगी थोड़ी सी सौंफ, 2 चम्मच, और हल्दी, 1 टेबल स्पून, और सुरख मिर्च दरदर, हस्बे जायका। तकरीबन थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसमें बड़ा मिर्च जाएगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये इसमें मसाले डालेंगे और सरसों का तेल। ये देखिए, इनको मैंने सोते किया है सरसों के ऑयल में, बस हल्का सा सोते करके स्वांजरा की मुर्गियों को। तो फिर इसमें बस इसको ठंडा कर लेना है। अब इसमें मसाले पीस के डाल दूँ। ये मसाले अभी इनमें पीस के डाल दूँगी, और इंशाल्लाह 2 दिन इसको रखने के बाद अचार खाने के काबिल हो जाएगी। ये मैंने ग्राइंड कर लिया, ये इसमें चला जाएगा। इसको करेंगे मिक्स। और ये बहुत ही फायदेमंद, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं सुहाजना। ये अचार मेरा रेडी हो चुका है। अब हम इसको अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर 2 दिन रखने के बाद तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका निकल आएगा और ये खाने के काबिल हो जाएगा। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो रेसिपी आप लोगों को मिल गई तो ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। और मामा गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, तो माँ जन जब सब्ज़ी लेकर आई तो उन्होंने बैठ के सब्ज़ी बना दी, और फिर कह नहीं थी कि सब्ज़ी मैं बना के देती हूँ, तो सब आलू मटर तुम बना लो। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बना लूँगी। तो उतनी देर में मामा ने कहा कि तुमने कहा था कि मैंने कोई आलूओं की रेसिपी डालनी है। तो फिर वो उन्होंने हीटर के ऊपर 2-3 आलू रख दिए और कह रही थी जैसे जैसे बनते हैं देख लेना, बनाना हुआ तो बना लेना। तो इरादा तो यही था कि रेसिपी ही बनाऊंगी आलूओं की, और ये सब्ज़ी माशाल्लाह से कट चुकी थी, ये मैंने ही बनानी थी। तो आलू जो थे वो अच्छे से देखे, ये मैंने छुरी से चेक किए तो बहुत अच्छे से अंदर तक पक चुके थे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है रेसिपी बनाती हूँ। तो फिर मैं बेईमान हो गई बीच में आलू बहुत मज़े के बने हुए थे। ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादातर ना मीठा आलू मिलता है, और ये नमकीन आलू है। तो ये है कि ज़्यादातर मीठा ही होता है, और हम ढूंढते रहते हैं ये वाले आलू, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। वैसे इन्हें कहते हैं पहाड़ी आलू हमें चाहिए, तो वो नमकीन होते हैं। तो फिर मैं बेईमान होगी, मैंने कहा मामा एक आलू ट्राई तो करें। तो जब मामा ने ट्राई किया तो बहुत ही टेस्टी था आलू। तो फिर मामा ने खाया, एंजॉय किया। जो मामा को मैंने देखा कि वो इतना एंजॉय करी है आलू को, तो फिर मैंने कहा छोड़ो रेसिपी रेसिपी फिर किसी दिन खा लेते हैं हम भी आलू। ये जो आपकी यूट्यूबर है ना, इसी ने मुझे कहा था कि मैंने ना इस तरह भुने हुए आलूओं की कोई ना रेसिपी बना के यूट्यूब में देनी है। तो मैंने कहा अच्छा एक मुझे भी टेस्ट कराओ कैसा लगता है। अभी मैंने टेस्ट किया, बहुत ज़बरदस्त जायका आ रहा है। आप लोग भी घर में बना के ज़रूर खाएंगे। तो जी आपने सुन लिया कि मैंने आलूओं का कहा हुआ था, पर ये आलू का छिलका बहुत ही टेस्टी था। मतलब एक अजीब सा इसमें टेस्ट था। और शक्करकंदी है ना, उसका भी छिलका बहुत ही ऐसे टेस्टी सा होता है। वो थोड़ा मीठा होता है ना उसका छिलका, तो उसमें से मीठा मीठा सा बाहर आ रहा होता है जब उसे आप हम ऐसे कोयलों पे या हीटर के ऊपर बनाएं। तो ये मैं और गुड़िया खाने लगी, हमें बहुत ही मज़ा आया। हद 2 से 3 आलू थे, पर यह कि इन्होंने शाम बहुत सुहानी कर दी थी। फिर उतनी देर में मैंने कहा गुड़िया चाय बना के लाओ। वो चाय बना के लाई, और वही बात कि चाय ठंडी हो जाती है। फिर कप शप रख के हीटर के ऊपर रख के गर्म किया, और फिर मैंने आलू और चाय को खूब इंजॉय किया। और मैं बाहर गई तो फिर जी वो बिल्लियाँ आई थी, तो फिर मैंने उसे दूध दिया। मैंने कहा दूध पी ले शहज़ादा, दूध पी ले। और फिर ज़रा थोड़ी ये बोलता बहुत है ना, मतलब जैसे खाना ना भी दो इग्नोर करो ना, तो ये ख़ुद को इग्नोर नहीं होने देता। ये फुल उसमें रहता है जी, खाना दो दो खाना दो, मुझे खाना दो खाना, म्याऊं म्याऊं लगाई रखता है। कोई बंदा सोया हो ना वो उठ जाता है इसके शोर से। तो फिर मैंने कहा जी पी लिया बेचारा,
इग्नोर सही तो नहीं में मैं कर बोल सकती बोल के ज़्यादा खाना देर। मांगता है कि फिर दो मैंने मुझे, इसे दे दिया ये जहाँ फिर खा मर्जी रहा से था। दो। और इतनी देर में मैं ये किचन में बैठो। जब गई सालन बनाने के लिए तो देखा चूल्हे तो का अभी मैं बनाने लगी सत्यानाश थी हुआ हुआ डिनर। था। डिनर से सुबह पहले मैंने चूल्हे इसे की साफ़ ये किया था, बुरी पर हालत। यह है सुबह कि एक दफ़ा दोबारा ये साफ़ गंदा किया हो पर गया। फिर से मैं ये बीच बीच गंदा में हो से बार गया। बार अभी साफ़ दूध करती बॉयल हूँ। फिर किया मैंने तो कहा दूध चलो गिर चूल्हा गया। साफ़ कर अभी लेते मैं हैं। साथ साथ फिर साफ़ मैं कर लग गई लेती हूँ चूल्हा साफ़ चूल्हे को, करने के लिए। जल्दी से ही आराम से साफ़ हो हो जाता जाएगा। है, तो ये है फिर कि साथ डेली साथ साफ़ बना करो लेते तो हैं फिर हो सालन। जाता है, डेली और ना करो तो फिर ये सालन तंग करता बनेगा है ये। बहुत आलू ज़्यादा। मटर कट फिर कर सब्ज़ी लेंगे। बनाऊँगी, पहले चूल्हा और साफ़ ये भी करूँगी, मम्मा ने फिर कट करके दे दिया इंशाल्लाह था, से बहुत जल्दी से बन मैंने जाएगा। कहा फिर ही सब्ज़ी बहुत बनाऊँगी, इजी वरना है ये रह आलू मटर जाएगा और की फिर रेसिपी, अगले दिन बहुत का भी इजी। इस पर गंद जमा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं लगी चूल्हा साफ़ करने। तो जी चूल्हा हो गया साफ़। अब बना लेती हूँ आलू मटर। देचकी रख ली है। अब इसमें सिंपल फ्राई प्याज डालूंगी, ऑयल डालूंगी। तब साथ साथ धो लूँगी बर्तन, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं। पानी गर्म है और अब यहाँ पे धोऊंगी बर्तन। तो इस तरह से प्याज को फ्राई कर लें। मैंने कहा कि आलू मटरों को धो लेती हूँ इतनी देर में, जितनी देर में प्याज फ्राई हो रहा है। तो पानी जी इंतहा का ठंडा है, कोई इतना को ठंडा है कि मैं क्या बताऊँ, सब्ज़ी भी तौबा तौबा करती होगी। तो बस ये आलू मटर धुल गए थे, इन्हें रख लें साइड पे। प्याज हो गया लाइट गोल्डन, ये देखें। अब इसमें डालेंगे सिंपल आलू मटर जो धो के रखे हुए थे। तो जी इस तरह से आलू मटर डाल के इसकी थोड़ी देर बुनाई करनी है, फिर लाजवाब आलू मटर बनेंगे। ठीक है, ये अमेजिंग रेसिपी आप लोग इजीली से बना सकते हैं। तो जब इसकी थोड़ी सी बुनाई हो जाए तो उसके बाद आपने नमक मिर्च हल्दी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डालने वाला, वो डाल के फिर इसकी थोड़ी देर बुनाई करें। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो आपने मसाले डाले हैं वो जले ना। तो ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं जले थे मसाले। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था कि अगर जलने के पॉइंट पे आ रहे हैं तो ना जले, रुक जाए। और साथ साथ सैरी आ गई थी रोटियां बनाने के लिए। जैसे ही उसकी बुनाई कंप्लीट होगी तो मैं उसमें शोरबे का मतलब जितना मुझे उसमें पानी चाहिए ना, उसके मुताबिक मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और ये देखें, बस इतना सा मुझे पानी चाहिए था, ये मैंने डाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब इतनी सी देर में इसको पकाना है जितनी देर में आलू गल जाएंगे। मटर तो अच्छे से गल चुके थे। और फिर ये थोड़ी सी सब्जियां जो आज मामा लाई थी, तो मैंने कहा बकेट में इसको टोकरी में अच्छे से सेट कर लूँ। सब्ज़ी शॉपर में रहे तो वो गलने लग जाती है, ख़राब हो जाती है, ऊपर से सर्दियाँ। तो फिर मैंने बकेट में इसको सेट करके रख दिया। ये वाला काम भी हो गया। ज़्यादातर मेरा किचन में ही काम होता है, तो फिर मैं किचन की रूटीन्स वगैरह डालती रहती हूँ, आपको बताऊँगी। और मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन भी धो लिए थे, सारी सफाई हो गई थी इस साइड की। फिर काली मिर्चें कूट ली, फ्रेश काली मिर्चें कूटी, क्योंकि सालन में उसके बगैर मज़ा नहीं आता। कूटी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती, ना घर वालों को अच्छी लगती हैं। फिर मैंने फ्रेश इनको पीसा और फिर वो मैंने सालन में ऐड किया। और ये लास्ट में ही डालनी है, तो आपके लाजवाब आलू मटर बनेंगे इंशाल्लाह। तो रोटियां बिल्कुल तैयार हैं, सालन भी रेडी है। और अब जब दिल करेगा तो डिनर करेंगे। हाँ जी, तो अब मैं बनाने लगी हूँ गुड़ वाले चावल, जो कि बिल्कुल भी नहीं सोचे हुए थे, पर दिल बहुत कर रहा था। जब से मैंने मौसम्बी खाई ना, उसकी छिलकों को काट किया ना, तब से मेरा दिल था कि मैं बनाऊँ गुड़ वाले चावल या ज़रदा। तो सोचा था गुड़ वाले चावल तब बनाऊँगी जब मेरे पास गुड़ आएगा। गुड़ था पर बहुत थोड़ा था, या शक्कर लेकर आऊँगी। फिर मैंने कहा चलो कुछ नहीं, 1-1.5 प्लेट तो बन ही जाएगी, तो वो बनाती हूँ। मैंने चीज़ें इकट्ठी कर ली हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और सेम रेसिपी है, मतलब अच्छी वाली रेसिपी, मतलब झकास रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं ज़्यादा चावलों पे भी। ऐसा नहीं है कि मैंने 1-1.5 प्लेट बनाई है तो ये सही नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है रेसिपी। तो चलिए आए आपको दिखाती हूँ। तो जी मैंने पानी रख दिया है, पानी गर्म हो रहा है, चावल निकाल लिए, इनको धोऊंगी। इतनी सी सिर्फ शक्कर थी इस पैकेट में, बकाया यूज़ हो गई है, और शुगर यूज़ हो गई। सो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। मैं सोच रही थी कि शक्कर आ जाए तो बनाऊंगी, पर अब शक्कर इतनी सी है तो चलो इसी में बना लेते हैं। राइस को धो लेते हैं, उठाएं चावलों को और यहाँ रखते हैं और इसे करते हैं वॉश।
जी चावलों को अच्छे से धो लिया, इसे रख लेते हैं इधर, पानी चेक कर लेते हैं, बस हल्का सा ही गर्म है। जब ये तेज़ गर्म हो जाएगा तो ये वाले चावल मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं सिमरिंग पॉइंट पे पानी आ चुका है, तो अब मैं चावल डाल दूँगी इसके अंदर, ठीक है। चलिए डाल देते हैं। तो अब ऐसा है कि चावलों को मैंने रख दिया है और दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था कुछ मीठा खाने का, ज़र्दा या गुड़ वाले चावल बनाने का, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि बनाते बनाते फिर दिल ही नहीं करता, मतलब बनाते बनाते वो जो दिल कर रहा होता है ना, एक तलब हो रही होती है खाने की, वो ख़त्म हो जाती है। फिर एक नॉर्मल बस 1-2 चम्मच लिए और हो जाता है बंदा फुल। तो बस दिल का क्या करें साहिब, ये गालिब पता नहीं क्या था, गालिब ख्याल तो अच्छा है बट जो भी था दिल को बहलाना, कुछ तो था, जो भी था कुछ ऐसा ही था। तो बस फिर ये अब चावल बनाऊंगी गुड़ वाले और खाऊंगी और तब भी मुझे सुकून आएगा। 2 मिनट मैंने आँख क्या हटाई, ये देखिए सारा चूल्हा गंदा हो गया, फिर साफ़ करना पड़ेगा। तो चावल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए 1-1.5 कन्नी रहती है, मतलब थोड़े से कच्चे चावल रखे हैं, थोड़े से, वो आपको चेक करवा देती हूँ। अब मैं इसे छान लूँगी और चावलों को साइड पे कर लूँगी और इसी देचकी के अंदर मैं गुड़ का जो शीरा है, जो मीठा है, वो तैयार करूँगी, ठीक है। तो जी मुझे छोड़ के अंदर इन लोगों ने पुष्पा मूवी लगा ली है, तो ये मैंने चावलों को छान लिया, वही देचकी है। इसमें अब मैं डालूँगी घी, मतलब देसी घी नहीं, आप देसी घी भी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, पर देसी घी में ज़्यादा अच्छे गुड़ वाले चावल बनते हैं। तो ये देखिए ये मैंने घी डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 3-4 लौंग, ठीक है। इलायची मुझे नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने लौंग डाल दिया, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी सौंफ, अभी भी डालूँगी और थोड़ी सी बाद में भी डालूँगी, ज़रा खुशबू आ जाए अच्छी सी, ठीक है, इस तरह से। अब हिला लें ज़रा चम्मच, तो जी अब इसमें हम डाल देंगे शुगर, जो वो थी सौंफ और जो क्या था लौंग, वो थोड़ा सा भुन चुका था, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैंने ये डाल दिया है। अब साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी दूध, आप पानी भी डाल सकते हैं, मैं दूध डाल रही हूँ, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे, ठीक है। तो ये देखिए तो ये देखिए शुगर डाल दी थी, अब मैं इसमें ये शक्कर डाल दूँगी, सारी की सारी शक्कर डाल के अब इसमें इसको थोड़ी देर पकाएंगे, ये मेल्ट हो जाए। ये देखिए जी बेहतरीन गुड़ वाले चावल बनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये देखिए इस तरह से शीरा जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर आपके चावल थोड़े ज़्यादा कच्चे हैं या आप लोगों ने ज़्यादा उन्हें कच्चा रखा हुआ है तो आप लोग थोड़ा पानी कम ड्राई कीजिएगा, ठीक है। ओहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिए। अब मैंने सेट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ 1 मिनट में। तो ये देखें जी, ये भी इसका शीरा काफ़ी नीचे है, थोड़े से कच्चे हैं चावल क्योंकि फुल कुक नहीं करते चावलों को। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे, ठीक है। तो अब इसे कवर कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ी सी देर में ये अच्छे से पक जाएंगे, हल्की सी आंच पे इसे दम देना है, मतलब दम देना है, जो भी देना है बस हल्की सी आंच पे से इस टाइम रख दें, बहुत अच्छे चावल बन जाएंगे। कवर करके रख रही हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, एकदम झकास रेडी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। किचन में एंटर होने से पहले ही मुझे चावलों की खुशबू आ गई थी, इतने मज़े के बने हैं माशाल्लाह से। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, ये देखिए बहुत मज़े के बने हैं। तो ये लें, अब आप देखिए खिले खिले बहुत खूबसूरत मज़ेदार बने। अब मैं इसे प्लेट में डालती हूँ और मैं इसे खाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। चलिए जितने खाने हैं उतने मैं डाल लेती हूँ प्लेट में। परफेक्ट मीठा, बिल्कुल नीचे नहीं लगे,
और जुड़े भी नहीं हैं और बस मज़ेदार बन गए हैं। मतलब मेरा दिल खुश हो गया चावलों से। कभी कोई चीज़ दिल कर रहा हो खाने की और वो बंदा बना ले तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये डालते हैं बादाम, ये देखें। तो अब इसे खा लें चुप करके। तो ये देखें मज़ेदार चावल रेडी हो गए हैं, बहुत टेस्टी माशाल्लाह बने। मैंने तो चख लिए जल्दी से, चेक करते करते कि चावल अच्छे से पक गए हैं कि नहीं। ठीक है जी, ये बन गए हैं। अब इसे खाऊंगी। तो जी प्लेट मैंने उठा ली है। अब मैं जा रही हूँ रूम में और रूम में बैठ के खाऊंगी। ये देखिए वही कलर। हाँ जी, तो फिर गुड़ वाले चावल खाने के बाद मूवी देखी, कहवा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। सो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय।